नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से एमए पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में आज हम लोग का प्रमुख टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। प्रमुख रूप से एमए का एक सिलेबस के रूप में सेमेस्टर फर्स्ट में ये सिलेबस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग देखेंगे इस फर्स्ट क्लास में एमए का एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट क्लास में देखेंगे भारत का संविधान का अर्थ, संरचना, अधिनियम, कुछ विशेषताएं, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि मैं संविधान की बात करूं तो भारत का जो संविधान है वह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, तो भारत का जो संविधान है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। यह देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए क्या है, एक रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया गया है। ठीक है, संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में देश के प्रशासन का, शासन की जो व्यवस्था है उसमें एक नियम और विनियमों का जो समूह होता है वो संविधान में ही होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में अपना भूमिका निभाता है और सरकार को क्या कार्य करना है उस कार्य के बारे में सरकार का एक दायित्व भी बताने की कोशिश की जाती है संविधान के माध्यम से। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की संरचना के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधानों में से एक है। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? पार्ट है 22। ठीक है, वर्तमान में यह है लगभग 25 समथिंग है। मूलतः भारतीय संविधान में 395 विवरण यानी कि अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में ये 400 से ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात, मूल रूप से अगर बात की जाए भारतीय संविधान की संरचना के अन्य विशेषताओं के बारे में, मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, जो कि बाद में 4 अनुसूचियां संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में एक संविधान सभा द्वारा किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, संविधान सभा के माध्यम से 1946 में, ठीक है, एक संविधान सभा के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। ठीक है,
इस तिथि को भारत के संविधान के अधिनियमन तिथि के रूप में भी जाना जाता है। इस तिथि को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अधिनियमन तिथि के रूप में भी जाना जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को, तो मैंने पहले ही बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषता है, यह विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधानों में से एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने बताया आपको। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रस्ताव आप देखेंगे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधान के प्रमुख विद्वानों द्वारा अनुरूप करके जोड़ा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का एक मिश्रण है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है भारतीय संविधान। इसलिए उधारों का थैला भी बोलते हैं, नम्य और अनम्य का मिश्रण भी बोलते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता में संघीय प्रणाली के साथ साथ भारत में एकात्मकता की तरफ झुकाव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब मैं बात करूं भारतीय संविधान का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता का समन्वय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता का समन्वय है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में विधि का शासन का व्यवस्था किया गया है, यानी कि संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रूपरेखा स्थापित की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी शामिल हो, विधि से ऊपर नहीं है। ठीक है, यह है विधि का शासन। यह संवैधानिक अधिकार की वैधता देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है। साथ ही इन अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी चोट के लिए तंत्र भी प्रदान करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फर्स्ट क्लास एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट। जय हिंद।